मसीह के नाम में आप सबको सलाम और खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं आज की शाम के लिए और खुदावंद के पवित्र नाम को जलाल के आज हम फिर एक बार फिर यहाँ पे जमा हुए हैं कि हम खुदावंद की इबादत करें और खुदावंद के नाम को जलाल दें। मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे भाई पादरी गिलबर्ट डेविड जो हैं वो हमारे साथ हैं आज, भाई परसी हमारे साथ हैं, शैरल और स्टीव की फैमिली जो है आज हमारे साथ हैं और पादरी साहब जो हैं आज खुदावंद के कलाम को हमारे साथ शेयर करेंगे। लेटर वी विल गो बैक एंड इंट्रोड्यूस एंड वी विल टॉक टू देम एज वेल। सो लेट अस बो डाउन आवर हेड्स। आइए अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं और खुदावंद का शुक्रिया अदा करें आज की शाम के लिए और खुदावंद के नाम को जलाल दें कि उसने हमें मौका दिया है कि हम उसकी इबादत करें। इस टेक्नोलॉजी के वसीला से जब तमाम चर्चेज और तमाम वो जगह जहां पे लोग मिलते थे खुदावंद की इबादत करते थे, इतनी आसानी से अब नहीं मिल सकते, लेकिन टेक्नोलॉजी के वसीला से हम लोगों के घरों तक जा सकते हैं और खुदावंद की इबादत कर सकते हैं। आइए हम खुदावंद के हुजूर अपने आप को रखें और खुदावंद को के हुजूर दुआ करें कि खुदावंद हमारे चौगिर्द आए, हमारे दरमियान में आए, जैसे उसका वादा है जहां 2 या 3 उसके नाम से जमा होते हैं वो उनके दरमियान में मौजूद होता है। और हम खुदावंद से दुआ करें कि जो जो लोग इस प्रोग्राम को आज की इबादत को हमारे साथ मिलकर देखते हैं वो खुदावंद के उस हजूरी को अपने घरों में अपनी जिंदगियों में महसूस करें। खुदावंद खुदा तेरा शुक्रिया और तेरी बरकत खुदावंद खुदा, मैं अपने लिए और सरबत के लिए खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदावंद खुदा तेरा पवित्र पाक रूह खुदावंद खुदा जुम्बश करे यहाँ पे खुदावंद खुदा। हम खुदावंद तेरे पवित्र नाम को जलाल देते हैं, अपने आप को खुदावंद तेरे पाक पवित्र तख्त के सामने पेश करते हैं। आज शाम की कुर्बानी को अपने हजूर कबूल करना खुदावंद खुदा, हमारा गीत गाना कलाम खुदावंद तेरे हजूर पहुंचाना खुदावंद खुदा और खुदावंद तेरी इबादत करना खुदावंद बाइस बरकत हो। खुदावंद तेरे लोग जो आज की इबादत को देखते हैं और सुनते हैं खुदावंद खुदा, उनके लिए आज की इबादत बाइस बरकत हो। खुदावंद हम तेरे खादम के लिए खुदावंद खुदा, पादरी गिलबर्ट डेविड के लिए, हम तेरे खादम के लिए, परसी लवी के लिए खुदावंद खुदा, हम स्टीव के लिए, शैरल के लिए, उनके खानदान के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद और तेरे पवित्र नाम को जलाल देते हैं और अपने आप को एक बार फिर आज की शाम में तेरे लोगों के साथ खुदावंद हम तेरे हुजूर तख्त के सामने सर को झुकाते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Over to service. Good evening and very warm welcome from me and from Asian Fellowship St. Paul Church Islam. आइए हम सब मिलकर खुदा के नाम को जलाल दें और इसकी हम तो सताइश करें। मैं आपके सामने मेरे साथ सब मिलके 100 ज़बूर पढ़ेंगे। Psalm 100. आए अहले ज़मीन सब खुदावन के हुजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावन की इबादत करो, गाते हुए उसके हुजूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावन ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया, हम उसी के हैं, हम उसके लोग और उसकी चरागे की भेड़े हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हमद करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद भला है और उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त रहती है। आमीन। आइए हम अपने आप को खुदावंद की हमदो सताइश के लिए तैयार करें और हम अपने प्रेज एंड वर्शिप के मरहले में जाते हैं और सबसे पहले गीत गाएंगे, जलाल जलाल तेरा है जलाल। तेरा है जलाल, तेरा है जलाल, तेरा है जलाल, तेरा जलाल। खुदावन तेरी सना हो, खुदावन तू है जलाल, शहनशाह है मसीहा, खातिमुल कमाल। जलाल 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 तेरा है जलाल, जलाल 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 तेरा है जलाल।
तू है जलाल, शहनशाह है मसीहा, खातिमुल कमाल। जलाल 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 तेरा है जलाल, जलाल 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 तेरा है जलाल। जिंदा खुदा के चरणों में आके चैन अजब पाया, पाक खुदा के रूह से हमने जीवन नया पाया। जिंदा खुदा के चरणों में आके चैन अजब पाया, पाक खुदा के रूह से हमने जीवन नया पाया। जलाल 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 तेरा है जलाल, जलाल 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 तेरा है जलाल। भी तू अदोनाई भी तू, हवा है तू जलाल, अल-शदाई भी तू अदोनाई भी तू हवा है तू जलाल, जलाल 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 तेरा है जलाल, जलाल 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 तेरा है जलाल। इज्जत अजमत और बुजुर्ग तुझको भी मिलते रहे, शौकत हशमत और बुजुर्ग तुझको भी मिलते रहे। इज्जत अजमत और बुजुर्ग तुझको ही मिलते रहे, शौकत हशमत और बुजुर्ग तुझको भी मिलते रहे। जलाल 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 तेरा है जलाल, जलाल 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 तेरा है जलाल। दाई भी तू अदोनाई भी तू यहोवा है तू जलाल, अल-शदाई भी तू अदोनाई भी तू यहोवा है तू जलाल, जलाल 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 तेरा है जलाल, जलाल 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 तेरा है जलाल। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं इस खूबसूरत गीत के लिए। जी सर। हम अगला खुदा की हमदो सताइश में गीत गाएंगे, मैं मंदिर हूँ तेरा। आइए इस खूबसूरत गीत को मिलकर गाते हैं और फिर हम जाएंगे थोड़ी देर दुआ के मरहले में। सांस है मेरी रूह में, पाक मेरी आँख में, मेरी आँख है मेरे हाथ में, मेरी आँख में, मेरी आँख में, मेरी आँख है मेरे
हाथ में तेरा तू चले मैं चलो, तू रुके मैं रुको, तू कहे जो वो ही मैं करूं, तू छुए मैं छू, जो कहे वो करूं, रूह मन जिस्म सब सौंप दो, मैं मंदिर हूँ तेरा, जिंदा घर हूँ तेरा, मैं मंदिर हूँ तेरा, ओ जिंदा घर हूँ तेरा, तेरी मर्जी अब नहीं तेरी होगी रजा, यही बन गया मेरा सारा जीवन, है खुदा मैं मंदिर हूँ तेरा, मैं मंदिर हूँ, प्रभु का मंदिर हूँ, पवित्र तेरा जलाल मुझ में दिखे, सूरत तेरी मैं बनूं, स्वरूप तेरा मुझ में तो आजाद हूँ, ऐसा बर्तन बनो जिसमें तू है भरा, टूट मिट जाए कर दे खरा, मैं खुदा बंद हूँ, हो गया हूँ नया, जो पुराना था जाता रहा, ओ मैं मंदिर हूँ तेरा, जिंदा घर हूँ तेरा, मेरी मर्जी अब नहीं तेरी होगी रजा, यही बन गया मेरा सारा जीवन, है खुदा मैं मंदिर हूँ तेरा, जिंदा घर हूँ तेरा, मेरी मर्जी अब नहीं तेरी होगी रजा, यही बन गया मेरा सारा जीवन, है खुदा है मददगार, ऐसे है प्यार, है पाक, हालेलुया, सिखला मुझे अपना कलाम, दिखला मुझे तूने मुझे को चुना, मुझ में रहने लगा, ऐसा मुझ पे करम है किया, पापी इतना बड़ा जो गुनाहगार था, अपना बेटा मुझे दे दिया, ओ मैं मंदिर हूँ तेरा, जिंदा घर हूँ तेरा, मेरी मर्जी अब नहीं तेरी होगी रजा, यही बन गया मेरा सारा जीवन, है खुदा मैं मंदिर हूँ तेरा, जिंदा घर हूँ तेरा, मेरी मर्जी अब नहीं तेरी होगी रजा, यही बन गया मेरा सारा जीवन, है खुदा हालेलुया। मैं मंदिर हूँ तेरा, हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। प्लीज अपने माइक्रोफोन ऑन करें प्लीज। हेलो 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 परसिबा, गिलबर्ट भाई, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग नदीम साहब, कैसे हैं आप? ठीक है जी शुक्र है खुदा का, बिल्कुल खैरियत।
सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच, आपने बड़े शॉर्ट नोटिस से जो है वो एक्सेप्ट किया हमारी इनविटेशन और आज आप हमारे लिए खुदावंद के कलाम को शेयर करेंगे। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। कैसी हैं बाजी, कैसी हैं और फैमिली कैसी है? बाजी भी ठीक है, चिल्ड्रन भी ठीक है, ग्रैंड चिल्ड्रन भी ठीक है, खुदा का शुक्र है, कांग्रीगेशन भी ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। और मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आप ने आज मौका दिया कि अपने खानदान के साथ, मैं इसे अपनी फैमिली समझता हूं, जो स्लॉ की जो कलीसिया है, और आज इनके आपके साथ मिलकर खुदा के कलाम को सीखने का मौका मिला। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, हम भी आपको समझते हैं, अपना बड़ा भाई समझते हैं और रियली काफी दिन हो गए थे आपसे कलाम नहीं सुना, तो मैंने सोचा कि आज आपसे कलाम सुना जाए और आपको मुबारकबाद ही दी जाए। एक्चुअली आप मंथली एक प्रोग्राम आजकल कर रहे हैं वर्शिप के हवाले से और इट्स रियली गोइंग वेरी वंडरफुल और खुदावंद के नाम को जलाल। कल दोबारा जो है वो प्रोग्राम हो रहा है और मैं दावत देना चाहता हूँ वो तमाम लोग जो हमारे कलीसिया के लोग या वो लोग जो आज प्रोग्राम को सुन रहे हैं, कल गिलवर्ट भाई के चर्च से एक वर्शिप का प्रोग्राम जो है 3 बजे से 5 बजे होगा। भाई थोड़ा सा बताएं जरा इसका बैकग्राउंड और कैसे आपने सोचा और आने वाला प्रोग्राम जो है उसका मेन थीम क्या है? ये हम बहुत सारी चीजें जो हैं कोविड-19 के हवाले से मिस भी करते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें खुदा ने हमें नई शुरू करने का भी मौका दिया है। तो ये जो सर्विस है इसको हम इंटरनेशनल प्रेज एंड वर्शिप मंथली सर्विस, और लास्ट सैटरडे होता है मंथ का, हम उस पे ये सर्विस करते हैं और दुनिया के तकरीबन जो 4 बड़े आजम हैं, वहां से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, इन तमाम मुख्तलिफ कंट्री से लोग हमें ज्वाइन करते हैं। तो कल हमारी 5वीं सर्विस है, 5 महीने हो गए हमें, प्रेज द लॉर्ड। और कल हमारे स्पीकर जो हैं वो पास्टर नदीम आजम कल खुदा का कलाम जो है इस मीटिंग में सुनाएंगे। इस मीटिंग के लिए खास जो बात है वो ये है कि लास्ट मंथ हमने खुदा के खादम अर्नेस्ट मल, पास्टर अर्नेस्ट मल को हमने ट्रिब्यूट पेश किया था, और कल की हमारी सर्विस में हम एक और खुदा के अजीम खादम गॉस्पल सिंगर पास्टर हिजकियल सरोज को ट्रिब्यूट पेश करने जा रहे हैं। कल उनके गाए हुए गीत जो है वो हम सुनेंगे और खुदा का कलाम सुनेंगे पादरी नदीम आदम से, और साथ ही साथ और भी लोग होंगे जो कंट्रीब्यूट करेंगे, जो अपना एक्सपीरियंस जो है पादरी हिजकियल सरोज के साथ वो कल बयान करेंगे। सो इट्स गोइंग टू बी अ वंडरफुल आफ्टरनून। जो लोग भी सुन रहे हैं जरूर हमें ज्वाइन कीजिए कल 3 PM ऑन फेसबुक। मैं एक छोटी सी गवाही देना चाहता हूं और वो गवाही दोनों खादमों के हवाले से है, पास्टर अर्नेस्ट मल और पास्टर हिजकियल सरोज। मेरी तमन्ना रही कि मैं पास्टर अर्नेस्ट मल से मुलाकात कर सकूं, लेकिन जब वो पेशावर में 2-3 दफा आए, उन्होंने प्रोग्राम किए चर्च के अंदर, कैथेड्रल के अंदर, लेकिन मैं नहीं जा सका। और उसकी एक वजह यह भी है कि मैं उस वक्त चर्च के साथ कोई इतना कनेक्टेड नहीं था। इसके बाद पास्टर हिजकियल सरोज से मेरी मुलाकात 2 दफा अपने चर्च में हुई, जब खुदावंद मुझे चर्च में लेके आया और यहाँ पे आए, उन्होंने खुदावंद के कलाम को सुनाया और उन्होंने मेरे लिए बरकत की दुआ भी की और उन्होंने मुझे दुआ दी कि खुदावंद आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। उस वक्त गिलवर्ट भाई जो हैं वो सेंट पॉल्स में खिदमत कर रहे थे और मेरी 2 दफा उनसे मुलाकात हुई और बड़े प्यारे इंसान थे, बड़ी अच्छी खिदमत वो करते थे और बड़ी दिलेरी के साथ उन्होंने पाकिस्तान में खिदमत की। हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं दोनों खादमों के लिए और उनकी खिदमत के लिए। और कल हम दोबारा उनके गीतों को सुनेंगे और आज भी लोग जब उनके गीत गाते हैं, कलाम को सुनते हैं, तो रियली वो बरकत को हासिल करते हैं। हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं उनकी जिंदगियों से और उनकी जिंदगियों की टेस्टिमनी से। प्रेज द लॉर्ड। गुड मर्सी भाई, मैं आई जस्ट वांटेड टू कम टू यू। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी। आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बिल्कुल ठीक ठाक आवाज आ रही है। ब्रदर पर्सी, हम आपके साथ मिलके दुआ करेंगे और आई वुड रिक्वेस्ट यू प्लीज प्रे फॉर द चर्चेस, especially during this pandemic time. Some churches just gone closed और स्टिल दे आर थिंकिंग टू ओपन, लेकिन कोई ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी वजूहात हैं कि दे कैन नॉट ओपन।
लेकिन कुछ चर्चेस जैसे ब्रदर गिलबर्ट ने बताया कि उन्होंने पिछले 5 महीने से ये वर्शिप को शुरू किया हुआ है। हमने जब से लॉकडाउन शुरू हुआ हम ये वर्चुअल सर्विस जो है वो कर रहे हैं उसी वक्त से, और मुख्तलिफ लोग जो है पाकिस्तान से, अमेरिका से, वो हमें फ्राइडे की मीटिंग में ज्वाइन करते हैं या हमारी रिकॉर्डिंग्स को देखते हैं। लेकिन कुछ चर्चेस जो हैं दे जस्ट गॉन डाउन, टोटली लॉकडाउन। तो उनके लिए मिलके प्लीज आज दुआ करें कि खुदावंद का रूह उनको उभारे और वो दोबारा से खुले और खुदावंद उनको विजन दे, खुदावंद उनके लीडर्स को जो है ब्लेस करे एक बार फिर, एंड पीपल कम बैक टू द चर्चेस। हेलो जी भैया। जी हाँ, दुआ करूं? जी जी। अच्छा, आइए हम दुआ करें। खुदा, मैं अपने सर को बड़े अदब और आदर के साथ में, नम्रता और दीनता के साथ में आपके पाक हुजूरी में सर को झुकाता हूं, उन सारे खादिमों के साथ और खानदानों के साथ जो इस वक्त टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं और इबादत में शरीक हो रहे हैं। और खासकर जैसी गुजारिश है कि इस कोरोना वायरस के दरमियान रूह जमीन पर बहुत से मुल्कों में बहुत से जो आपके मंदिर हैं, जो चर्चेस हैं, हैकल हैं, वो वहां पे लोग जो नहीं आते हैं, और हम चाहते हैं कि वो सारे दरवाजे खुल जाएं, क्योंकि तेरे ही कलाम में ऐसा लिखा हुआ है कि जिस दरवाजे को तू खोलेगा उसको कोई बंद नहीं कर सकता, और तेरे बंद किए हुए दरवाजे को कोई खोल नहीं सकता। ओए रूह पाक खुदावन, तू काज़ इट टू हैपन कि वो सारे दरवाजे तेरे हैकल के खुल जाएं। लोग बड़ी आजिज़ी के साथ में, बड़ी फिक्रमंदी के साथ में अपने जिंदगी को इबादत के लिए उन हैकल में आना शुरू करें। तो खुदावन रूह पाक cause it to happen that people may realize their responsibility towards their Savior, what he has already done. Now they have to carry out it. इसलिए हम दुआ करते हैं खुदावंद वो सारे दरवाजे खुल जाएं यीशु ख्रीस्त के नाम में, और इबादत करें जब तक खुदावंद अपने जलाल में नहीं आ जाता। और आज की इबादत में खुदावंद अपने बंदे के लिए हमें दुआ करता हूँ, खादिम के लिए, गिलबर्ट डेविड के लिए खुदावंद तू अपना रूह का मसा तूने उनको दिया हुआ है। आज जब वो कलाम हमसे और सारे लोगों से करते हैं तो रूह पाक खुदावंद अपने जलाल के लिए उसको इस्तेमाल कर। इस मीटिंग में बड़ी बरकत हो, हर एक को अपने खून में छिपा, हर एक को तैयार कर, हर एक को बरकत के लिए खुदावंद तैयार कर। यीशु ख्रीस्त के नाम से मांग लेता हूँ, सुनो कबूल करें, आमीन। Amen, amen. Thank you, brother. I'm just closing down your microphone and then come back to you. Hello, Steve, Cheryl. Microphone on करें, please. Microphone on करें. आवाज आ रही भाई? हाँ जी आ रही है। हेलो स्टीव, शैरल, कैसे हैं बेटा? गुड 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 गुड। और बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोगों को देख के, और बच्चे मुझे लग रहा है बड़े हो गए हैं रियली। इस लॉकडाउन के अंदर तो ऐसा अजीब सा एक समा हो गया है कि जहां जहां पे बच्चों से देखते हैं, मुलाकात होती है, वहां पे बच्चे ऐसा लग रहा है कि सारे बच्चे जवान होते जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। Good, good. Steve, I would request you please lead in us prayer, and after that I will come back to you. आज हम खास करके चर्चेस के लिए दुआ कर रहे हैं, क्योंकि चर्चेस आर रियली गोइंग थ्रू इन अ डिफिकल्ट टाइम। अभी हमने परसी भाई से भी दरख्वास्त की, सो प्लीज प्रे फॉर द लोकल चर्चेस अराउंड अस। कोई भी डिनोमिनेशन है, लेकिन खुदावंद चर्चेस को खोले, और खास करके चर्चेस के साथ साथ खुदावंद लोगों को भी अकल और दानिश दे कि जब चर्चेस खुल रहे हैं तो लोग जो हैं चर्चेस में जाएं और खुदावंद के नाम को जलाल दें, और इस मौके को गनीमत जाने कि जब खुदावंद के घर के दरवाजे खुले जा रहे हैं तो लोग जाएं और खुदावंद की इबादत करें। लोगों के लिए, चर्चेस के लिए। जी, ओवर टू यू।
ओके, हम अपने सरों को झुकाएंगे खुदावन के हुजूर में। खुदावन तेरा शुक्रगुजार है तेरी अजीब और खूबसूरत मोहब्बत के लिए, तेरे प्यार के लिए, और उस नेमत और बरकत और बख्शिश के लिए जो तू हमें अता करता है। खुदावन तेरी अजीम कुर्बानी के लिए तेरा शुक्रगुजार है। आज के इस खूबसूरत मौके के लिए जब तेरे हुजूर में जमा हुए हैं कि तेरी परस्तिश और तेरी इबादत कर सकें, कलीसिया की सूरत में तेरे हुजूर में आ सकें, तो खुदावन तू आप इस इबादत में हमारा हादी और मददगार हो, और खुदावन अपने पाक रूह के वसीले से हमें बड़ा गहरा फजल अता कर, ताकि हम तेरी इबादत रूह जान और सच्चाई और खुदावन बड़ी वफादारी के साथ कर सकें। खुदावन तेरा शुक्रगुजार है इस प्लेटफॉर्म के लिए जो तूने हमें दिया है खुदावन, ताकि हम खुदावन इंटरनेट के थ्रू तेरे कलाम को खुदावन दुनिया तक पहुंचा सकें। और खुदावन जब ऐसी सूरत है दुनिया की, तो खुदावन उसके बावजूद भी तू ऐसे वसाइल हमारे लिए पैदा करता है, ताकि खुदावन हम एक दिल होकर अपनी जिंदगी को तेरे नाम और जलाल के लिए इस्तेमाल कर सकें। खास होकर तेरे आगे मिन्नत करता हूँ खुदावन तमाम तेरे इबादत के घरों के लिए, खुदावन तमाम चर्चेस के लिए, खुदावन जो दुनिया भर में जहां कहीं भी खुदावन जहां पर इबादतें इस वक्त रुकी हुई हैं, तेरे नाम से खुदावन वो दोबारा से खुल जाए, क्योंकि खुदावन तेरे नाम में आज वही कुव्वत और कुदरत पाई जाती है। खुदावन तेरा पाक रूह आज भी वैसे ही काम करता है जैसे पहले काम करता था। खुदा बाप उससे मिन्नत करता हूँ खुदावन तमाम शैतान की बंदिशें तेरे बेटे यीशु के नाम से दूर हो जाए, क्योंकि तू तमाम रुकावटों को दूर करने पर कादिर है। खुदावन हर किस्म की खुदावन जो भी रुकावट है, हर किस्म की खुदावन बुराई है, और हर किस्म की ऐसी बातें हैं जो तेरे नाम और जलाल के लिए रुकावट का बाइस बनती हैं, खुदावन तू तमाम इस तेरे घर के आसपास से खुदावन लोगों से, उनकी जिंदगियों से दूर और दफा हो जाए, क्योंकि खुदावन तू सब कुछ करने पर कुदरत और इख्तियार रखता है। उससे मिन्नत करता हूँ खुदावन आज के इस दौर में खुदा हमें बड़ा गहरा फजल अता कर, ताकि हम हमेशा तुझी को तकते रहें और तुझी पर भरोसा करते रहें, और हमारा ईमान हमेशा खुदा तुझी पर कायम रहे। मेरी छोटी सी दुआ को सुन और कबूल कर, और उसी के नाम में आमीन। आमीन। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बैठे हैं गीत गाने के लिए। क्या? जी भाई, जरमाया की ख्वाहिश थी कि कोई छोटा सा गीत गाए सबके लिए। या प्लीज, या ओवर टू यू प्लीज। जरमाया गीत बाइबल पढ़ो। बाइबल पढ़ा करते हो भाई, हम एक छोटा सा कोरस गाएंगे बच्चों का, जो राया को और जरमाया को आता है। ओवर टू यू, नो प्रॉब्लम। ready? Yeah. Bible. Thank you, bhai. Well done. Thank you. Thank you. It was wonderful. God bless you. Jeremiah, you played very well, really. So when we're going to open the church, I will ask you to play the drum there, okay? Good, good. Okay.
Let's sing another song, and so I will ask Sarwat to sing another song, and उसके बाद फिर हम खुदावंद के कलाम को सुनेंगे। आ जाइए। एक बार फिर खुदावंद का शुक्रिया, खुदावंद के नाम की तमजीद। खूबसूरत सॉन्ग जो है खानदान ने हमारे साथ शेयर किया, और मैं सर्वत से दरख्वास्त करूंगा जी नेक्स्ट सॉन्ग। चले आइए हम अपना अगला गीत गाएंगे। सब हाथ उठाएं और सब होंठ खुले। सब हाथ उठे, सब होंठ खुले, तेरी सना के लिए। सब हाथ उठे, सब होंठ खुले, तेरी सना के लिए। तेरा तख्त लगे, रूह का जोरे बढ़े, तेरा तख्त लगे, रूह का जोरे बढ़े, तेरी महफिल यूं सजते रहे। सब हाथ सब होंठ खोले, तेरी सना के लिए। अपनी सोचो फिकर रखे हम एक तरफ, उसकी कुर्बत में मुश्किल गुजार ले। हालेलुया। अपनी सोचो फिकर रखे हम एक तरफ, उसकी कुर्बत में कुछ पल गुजार ले। कर वो कामिल माँ कुछ नामुमकिन नहीं, कर वो कामिल माँ कुछ नामुमकिन नहीं, पूरे दिल से उसे जो पुकार ले, पूरे दिल से उसे जो पुकार ले। सब होठ खुले, तेरी सलाह के लिए। हालेलुया। उसने वादा किया होगा वो दरमिया, उसके नाम पे जब होंगे लोग जमा, उससे बातें करें, उसको सजदा करें। हाँ, वो मौजूद है संग हमारे। उसने वादा किया होगा वो दरमिया, उसके नाम पे जब होंगे लोग जमा। उसने वादा किया होगा वो दरमिया, उसके नाम पे जब होंगे लोग जमा। उससे बातें करें, उसको सजदा करें, उससे बातें करें, उसको सजदा करें। हाँ, वो मौजूद है संग हमारे, मौजूद है संग हमारे, संग हमारे, संग हमारे। सब हाथ उठे, सब होठ खुले, तेरी सलाह के लिए। घर खुदावंद में मसरूर हो हम सभी,
पूरी दिल में मसरूर हो हम सभी, पूरे दिल की मुरादें करेगा भी। हालेलुया। कर खुदावंद में मसरूर हो हम सभी, पूरे दिल की मुरादें करेगा भी। मांग लो जो भी कुछ मांगना है तुम्हें, मांग लो जो भी कुछ मांगना है तुम्हें, रहना जाए कोई दिल में ख्वाहिश कभी, रहना जाए कोई दिल में ख्वाहिश कभी, दिल में ख्वाहिश कभी, दिल में ख्वाहिश कभी। सब हाथ उठे, सब होठ खुले तेरी सना के लिए। हाथ उठे, सब होठ खुले तेरी सना के लिए। तेरा तख्त लगे, रूह का जोर बढ़े, तेरा तख्त लगे, रूह का जोर बढ़े, तेरी महफिल यूं सजते रहे। सब हाथ उठे, सब होठ खुले तेरी सना के लिए। हालेलुया। सब हाथ उठे, सब होंठ खुले तेरी ही सना के लिए। खुदावंद हम अपने हाथों को उठाते हैं खुदावंद तेरी सना के लिए। खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तेरे नाम को जलाल देते हैं। तो खुदावंद हमें तैयार कर आज के कलाम के लिए खुदावंद। खुदा हमारे दिल की मिट्टी को तैयार कर खुदावंद, ताकि तेरा खादम जो आज बीज बोए खुदावंद खुदा, वो 60 गुना और 100 गुना फल लाए खुदावंद। हम तेरे पवित्र नाम से खुदावंद खुदा तेरे बंदा को, तेरे खादम को तेरे पाक पवित्र हाथों में देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं सबसे पहले दरखास्त करूंगा शैरल को। शैरल प्लीज माइक्रोफोन ऑन करें और हमारे लिए बाइबल रीडिंग करें इंग्लिश में, लूक चैप्टर 18 वर्सेस 1 to 8। जी Can you hear us? जी Can you hear us? Hello? जी लूक चैप्टर 18 1 to 8। Then Jesus told his disciples a parable to show them that they should always pray and not give up. He said, in a certain town there was a judge who neither feared God nor cared about men. And there was a widow in that town who kept coming to him with the plea, grant me justice against my adversary. For some time he refused, but finally he said to himself, even though I don't fear God or care about men, yet this widow keeps bothering me. I will see that she gets justice so that she won't eventually wear me out with her coming. And the Lord said, listen to what the unjust judge says. And will not God bring about justice for his chosen ones, who cry out to him day and night? Will he keep putting them off? I tell you, he will see that they get justice, and quickly. However, when the Son of Man comes, will he find faith on the earth? This is the word of the Lord. थैंक यू शैरल। परसी भाई प्लीज आप माइक्रोफोन ऑन करें। परसी भाई जी, कैन यू लिसन मी? ये रीडिंग करें प्लीज, लूका की अंजील उसका 18 बाब 1 से 8 आयत। हाँ जी जी, लूका की इंजील उसको 18 बाब की पहली से 8वीं आयत तक इस तरीके से मरकूम है। बेवा और बेइंसाफ काजी की तमसील। फिर उसने इस गरज से कि हर वक्त दुआ करते रहना
और हिम्मत ना हारना चाहिए, उनसे ये तमसील कही। किसी शहर में एक काजी था, ना तो खुदा से डरता, ना आदमी की कुछ परवाह करता था। और उसी शहर में एक बेवा थी, जो उसके पास आकर ये कहा करती थी, मेरा इंसाफ करके मुझे मुद्दई से बचा। उसने कुछ अरसे तक तो ना चाहा, लेकिन आखिर में उसने अपने जी में कहा, गो मैं ना खुदा से डरता और ना आदमियों की कुछ परवाह करता हूं, तो भी इसलिए कि ये बेवा मुझे सताती है, मैं इसका इंसाफ करूंगा। ऐसा ना हो कि ये बार बार आकर आखिर को मेरी नाक में दम कर दे। खुदावन ने कहा, सुनो, ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है। बस क्या खुदा अपने बरगुज़ीदों का इंसाफ ना करेगा, जो रात दिन उनसे फरियाद करते हैं, और क्या वो उनके बारे में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं कि वो जल्द उनका इंसाफ करेगा। तो भी जब इब्ने आदम आएगा तो क्या जमीन पर ईमान पाएगा? खुदावन अपने कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर बरकत है। आमीन। आमीन। जैसे हम लोगों ने शुरू में बताया कि आज पादरी साहब, पादरी गिलबर्ट डेविड जो हैं वो हमारे दरमियान में हैं। पादरी साहब जो है हमारे बड़े हरदिल अजीज भाई भी हैं, और हम इनको ब्रदर गिलबर्ट के नाम से जानते हैं। लेकिन मैंने इस बात को सीखा है कि जब खुदावंत के खादिम बन जाते हैं तो हमें पादरी साहब जरूर कहना चाहिए, अगरचे हमारे बड़े भाई हैं, लेकिन जब वो इस खिदमत को भी पेश करने जा रहे हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट पादरी साहब, प्लीज ओवर टू यू। थैंक यू एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, जहां जहां भी आप खुदा के कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं। वंस अगेन आई एम थैंकफुल टू brother and pastor Nadeem Azam and Sarwat Nadeem for giving me this opportunity to share God's precious word with you. So let us pray. Loving Heavenly Father, we are before your throne. We ask you to shower your blessings on us, blessings of your precious word. So Lord, whatever I say may glorify your name. And those who hear these words will be blessed through this word. In Jesus' name we pray. Amen. आज का ये जो मजमून है और जो खुदा के कलाम का हिस्सा भी आपके सामने पढ़ा गया, Gospel of Saint Luke chapter 18 verses 1 to 8, ये इस सारी जो इस वक्त सिचुएशन है दुनिया में, जो कोविड-19 के हवाले से, कोविड-19 तो सिर्फ एक इशू है, लेकिन उसकी वजह से बेशुमार इश्यूज जो लोगों की जिंदगी में हैं, आज हम उनको एड्रेस करेंगे खुदा के कलाम की रोशनी में। बहुत सारे लोग हैं जो कि कोविड-19 का शिकार हुए, जिन्होंने अपनी जानें खो दी, अभी वो इस दुनिया में नहीं है। बहुत सारे फैमिलीज हैं जो इससे अफेक्टेड हैं, और इसके साथ ही साथ बहुत सारे लोग हैं जिनकी जॉब चली गई, उनके बिजनेसेस खत्म हो गए, और वो मुख्तलिफ तरीकों से इस वक्त दुख और मुसीबत और परेशानी उठा रहे हैं। ये जो तमसील खुदावंद यीशु मसीह ने लूका की अंजील में बयान की है, इसका जो मकसद है वो ये है कि हर वक्त हमें दुआ करते रहना है और हिम्मत नहीं हारनी। इसमें 3 कैरेक्टर्स पाए जाते हैं इस तमसील में। 3 लोग हैं जिनका इसमें जिक्र आया है। एक तो वो काजी है जो कि ना खुदा से डरता है, ना उसको किसी इंसान की परवाह है। इसको नाइंसाफ या अनजस्ट जज भी हम कह सकते हैं। ये एक कैरेक्टर है। दूसरा कैरेक्टर एक गरीब बेवा है, एक ऐसी बेवा जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई नहीं है जो कि उसके बिहाफ पे
कुछ करे उसके लिए। और एक तीसरा कैरेक्टर है, वो बड़ा साइलेंट कैरेक्टर है, इसमें बड़ा वो इस वक्त एक्टिव नहीं नजर आता, लेकिन वो भी एक तीसरा कैरेक्टर है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो बेवा है वो इस काजी के पास आ रही है, पता नहीं कब से आ रही है, और आकर इससे दरखास्त कर रही है कि मेरा इंसाफ कर। क्या इंसाफ ये चाहती है? हमें ये जो तीसरा कैरेक्टर है जिसके बारे में मैंने कहा कि वो एक ऐसा शख्स है जिसने कि इस बेवा के साथ कोई ज्यादती की है। हम नहीं जानते कि इसकी प्रॉपर्टी ले ली है, इसका घर छीन लिया है, क्या उसने इसको नुकसान पहुंचाया है। और ये औरत अब इस काजी के पास, इस जज के पास आई है कि इसका इंसाफ करे। जब हम इन तीन कैरेक्टर्स को आज अपने सामने रखते हैं, तो जब हम इस काजी के बारे में सोचते हैं कि ये काजी जो कि जिसके बारे में लिखा है वो खुदा से भी नहीं डरता, तो एक पिक्चर हमारे सामने आती है, एक तस्वीर हमारे सामने उभर कर आती है, और वो है मुल्क पाकिस्तान में जो इंसाफ का हाल है। बेशुमार ऐसे वाकयात अभी रिसेंट पास्ट में हुए हैं जहां पे हमारे खास तौर पर, वैसे तो सबके साथ ही ये हाल है, लेकिन हमारे जो मसीही बहन भाई हैं उनके साथ जो जुल्म हुए हैं उन पे किसी किस्म का उनको इंसाफ नहीं मिला, और कोई उनके बिहाफ पे बात करने वाला नहीं है। हुकूमत या जो लोग हैं वहां पे साहिब इख्तियार, कोई उनके साथ खड़ा नहीं होता, और वहां पे वो उस इंसाफ के लिए रो रहे हैं, करा रहे हैं। और ये काजी 2000 साल पहले जिसकी ये तमसील खुदावंद यीशु मसीह ने बताई है, ये नाइंसाफियां आज भी जारी हैं। ऐसे जजेस आज भी मौजूद हैं जो कि किसी को इंसाफ देने के लिए तैयार नहीं है। आज भी बेशुमार लोग, खासतौर पर जो परसिक्यूटेड क्रिश्चियन कम्युनिटी है, हम उसकी बात करते हैं आज शाम, कहां से उनको इंसाफ मिलेगा, हम इस पे आते हैं। और जब हम इस बेवा के बारे में सोचते हैं कि ये गरीब बेवा जो है वो बिल्कुल ऐसे ही हमें तस्वीर दिखाई देती है जैसे कि हमारे मसीही बहन भाई हैं जो कि बेबस हैं, लाचार हैं, उनके लिए कोई कुछ करने वाला नहीं है, और वो वहां गिड़गिड़ा रहे हैं, करा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। और जो तीसरा शख्स, तीसरा जो कैरेक्टर है जो कि उनको तकलीफ पहुंचा रहा है, उनको दुख पहुंचा रहा है, उसके हाथ रोकने वाला कोई नहीं है। आज हमारी कौम गिरिया उजारी कर रही है, रो रही है इस इंसाफ के लिए। और जब हम इस तमसील की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं कि ये काजी जो कि बड़ा जालिम है हमें इस तस्वीर में नजर आता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो मजबूर हो जाता है कि वो इस औरत का इंसाफ करे। क्यों? उसने उसको कोई रिश्वत नहीं दी। आजकल तो पाकिस्तान में हम देखते हैं कि रिश्वत देकर हर किस्म के फैसले जजेस से करवा लिए जाते, लेकिन इस औरत के पास तो कुछ देने के लिए नहीं है। ये गरीब बेवा है और इसके बिहाफ पे कोई बोलने वाला नहीं है, लेकिन इसको इंसाफ मिल रहा है क्योंकि ये बार 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 जाकर उस काजी को कह रही थी कि मुझे इंसाफ चाहिए। वो तंग आ गया, उसने कहा कि इसने तो मेरे नाक में दम कर दिया है, मैं इसका इंसाफ करूंगा। तो खुदावंद यीशु मसीह ने इसको कंक्लूड किया है, कहता है कि ये बेइंसाफ काजी सुनो क्या कहता है, कि मैं इसका इंसाफ इसलिए कर रहा हूं कि इसने मेरे नाक में दम कर दिया है, लेकिन क्या खुदा अपने बरगुज़ीदों का इंसाफ करने में देर करेगा? हरगिज नहीं। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आज हम जब इस मजमून को अपने सामने रखते हैं तो हमारे लिए जो सीखने की बातें हैं वो ये हैं कि किस तौर से हमें परसिस्टेंट प्रेयर को अपनी आदत बनाना है। हमें बिला नागा दुआ करनी है। हम बाज़ औक़ात हमारी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट होती है, हम खुदावंद के सामने एक रिक्वेस्ट रखते हैं,
एक मर्तबा दुआ मांगते हैं उस चीज के लिए, 2 मर्तबा मांगते हैं और फिर हम दुआ मांगना बंद कर देते हैं। शायद खुदा हमारी दुआ सुन नहीं रहा, शायद खुदा सो रहा है। और मैं गीत सुन रहा था पादी हिजकियल सरोज का कि हमारा जो खुदा है वो ना तो सोता है और ना वो ऊँगता है। हमारा खुदा जिंदा खुदा है जिसके कान उसके दुआ मांगने वालों की दुआओं पर लगे रहते हैं। जरूरत इस बात की है कि हम साबित कदमी से, मुस्तकिल मिजाजी से हम दुआ मांगे। दुआ मांगने में हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आज का जो पैगाम है, ये जो तमसील खुदावंद यीशु मसीह ने कही है, ये उन तमाम लोगों के लिए आज खास पैगाम है जो किसी बात के लिए खुदावंद से दुआ मांग रहे हैं, अपने हालात के लिए, या जो भी कुछ उनकी जिंदगी में इस वक्त चल रहा है, जो भी परेशानियां हैं वो उनको खुदावंद के आगे रखते हैं। और शायद अब वो सोच रहे होंगे कि शायद खुदा मुझे भूल गया है, खुदा मेरी दुआओं को सुन नहीं रहा, खुदा शायद सो रहा है। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, ऐसी बात नहीं है। हमारा खुदा ना सोता है ना ऊँगता है, बल्कि हमारी दुआओं को सुनने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि ये उसी ने हमें सिखाया है कि हमें उसे कम्युनिकेट करने की जरूरत है। और अगर हम शुरू में देखें, जब खुदा ने आदम और हवा को बनाया तो पहला काम खुदा ने क्या सिखाया? कम्युनिकेशन। खुदा खुद आकर लोगों के साथ बातें किया करता था, उनके साथ टाइम स्पेंड करता था। जब हम आपस में बात करते हैं तो हम इसे गुफ्तगू कहते हैं, कन्वर्सेशन कहते हैं। बट व्हेन वी स्पीक टू गॉड इट बिकम्स आवर प्रेयर। हमें खुदा से दुआ करने की जरूरत है। हमें खुदा को बार बार ये बताने की जरूरत है कि मुझे किस कदर किसी चीज की जरूरत है। और मेरे इस बहनों और भाइयों, अगर कभी किसी चीज में डिले होता है, डिले इज नॉट द डिनायल। इसका ये मतलब नहीं है कि खुदा आपको वो चीज देना नहीं चाहता या खुदा आपका वो मसला हल करना नहीं चाहता। खुदा अपने वक्त में हर काम करता है। खुदा का हर एक काम करने का एक अपना वक्त है और अपना तरीका है, और खुदा उसी वक्त में वो काम करेगा। और खुदा इससे हमें बहुत कुछ सिखाना भी चाहता है। खुदा के पास किसी किस्म की कोई किसी चीज की कमी नहीं है, या खुदा कोई चीज देने में देर करेगा। खुदा देना चाहता है, लेकिन वो बाज़ औक़ात हमें कुछ सिखाना चाहता है। बाज़ औक़ात ऐसी चीजें होती है जो हम खुदा से मांगते हैं, बट वी आर नॉट रियली सीरियस अबाउट देम। खुदा देखता है कि हम जो कुछ मांग रहे हैं उसके बारे में आप कितना संजीदा है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप जाते हैं, दरवाजा नॉक करते हैं, एक मर्तबा दरवाजा नहीं खुलता, आप चले जाते हैं। आप वेट करें, 2 मर्तबा नॉक करें, 3 मर्तबा नॉक करें, देखें दरवाजा खुलता है या नहीं खुलता, खोलने वाला भी तैयार है कि नहीं। इसी तरह से जब हम नॉक करते हैं, जब हम खुदावंद के पास आते हैं, खुदावंद से मांगते हैं, तो हमें जरूरत है कि हम इंतजार करें। वी शुड वेट ऑन गॉड। हम खुदा का इंतजार करें, क्योंकि हम खुदा से, उस खुदा से जो कि इस कायनात का बनाने वाला है, उससे हम मांग रहे हैं। ये हमारा प्रिविलेज है कि खुदा ने हमें ये हक बख्शा है, क्योंकि हमने उसके बेटे यीशु मसीह को कबूल किया है। उसी के वसीले हमारे पास ये राइट है कि हम उससे अब्बा कहकर पुकारें। वी कॉल हिम हेवनली फादर। जब हम उसके पास आते हैं, जरूर है कि वो हमारी दुआओं को सुने, उनका जवाब दे, और वो देता भी है, हम पर रहम करता भी है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि वो खुदा है, उसका अपना वक्त है देने का, अपना तरीका है देने का। हो सकता है वो उस तरह से ना दे जिस तरह से हम चाह रहे हो, वो किसी और तरीके से हमारी मदद करना चाहता है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हम कुछ चीजें ऐसी मांग लेते हैं जो शायद हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। खुदा जानता है, वी डोंट नो द फ्यूचर बट ही नोज एवरीथिंग। खुदा हमें वो चीज नहीं देता, हम उसका इंतजार करते हैं, और वो बाद में हमें इस चीज की समझ दे देता है, अंडरस्टैंडिंग दे देता है कि व्हाई ही हैज नॉट गिवन अस दैट थिंग। हमें जरूरत इस बात की है कि वी नीड टू ट्रस्ट, वी नीड टू बिलीव
कि खुदा हमारे बेहतरी के लिए जो भी देता है हमें देता है, और जो चीज खुदा हमें देता है उसमें वो बरकत देता है। बेवाओं के हवाला से खुदा का जिंदा पाक कलाम, अगर हम इस्तिस्ना की किताब उसका 10वां बाब उसकी 18वीं आयत में देखें तो लिखा है कि खुदा खुद यतीमों और बेवाओं का इंसाफ करेगा। बेवाएं मुसीबत ज़दा परेशान हाल जो इस दुनिया में दुख उठा रहे हैं, जैसे मैंने अभी परसिक्यूटेड क्रिश्चियन के हवाले से बात की, जिनका कोई सुनने वाला नहीं है, जिनकी कोई मदद करने वाला नहीं है, उनकी खुदा खुद मदद करेगा। दिस इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज। खुदा उनकी मदद करेगा, उन गरीबों की, उन यतीमों की, उन बेवाओं की जिनकी दुनिया में कोई नहीं सुनता, उनकी खुदा सुनता है। आज इस कलाम के हवाले से हमें चाहिए कि हम कभी भी दुआ मांगने में हिम्मत ना हारें, चाहे हम अपने लिए दुआ मांगे, चाहे हम दूसरों के लिए दुआ मांगे। जब हम दुआ मांगते हैं, वी नीड टू बी सीरियस अबाउट प्रेइंग। जब हम दुआ मांगते हैं तो हमें जानने की जरूरत है कि हम किस से मांग रहे हैं। हम जिंदा खुदा से मांग रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं तुम्हारे लिए करूंगा। हमारे पास खुदा के वो वादे हैं, खुदा ने हमसे वादा किया है, वो हमारी तमाम जरूरतों को पूरा करेगा। वो यहोवा यरी है, वो मुहैया करने वाला है। जरूरत इस बात की है कि हमें उन बातों पर ईमान रखने की जरूरत है, हमें उन वादों को जानने की जरूरत है। आखिरी जो आयत है इस विर्द की, इस हवाले की, वो उसमें लिखा है तो भी जब इब्ने आदम आएगा तो क्या जमीन पर ईमान पाएगा? ईमान के बगैर खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। जब आप खुदा के पास आते हैं तो आपका ये ईमान होना चाहिए कि खुदा जिंदा है और वो मेरी एहतियाज को, मेरी जरूरत को पूरी करने की पूरी कुदरत रखता है। ये है आज का कलाम कि हमें हिम्मत नहीं हारनी। डोंट गिव अप, डोंट क्विट, बिकॉज गॉड इज अलाइव, आवर होप इज अलाइव। यीशु मसीह जिंदा है, वो मौजूद है, और उसने कहा कि मैं जाता हूं और मैं जाके तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजता हूं जो कि तुम्हारे साथ बल्कि तुम्हारे अंदर रहेगा। खुदा का पाक रूह हमें दिया गया है जो हमारी कमजोरियों में हमारी मदद करता है। और हमें तो दुआ मांगनी नहीं आती, लेकिन खुदा का पाक रूह खुद हमारे लिए ऐसी आहें भर भर के दुआ मांगता है। हम खुदा का शुक्र करें, ये सब कुछ मुमकिन हुआ हमारे खुदावंद यीशु मसीह के इस दुनिया में आने के वसीले, उस पर ईमान लाने के बाइस आज हमारे लिए खुदा ने अपना दरवाजा खोल रखा है। जिस वक्त चाहे हम उसके पास आ सकते हैं, उससे मांग सकते हैं, और वो हमें हर एक बरकत देने के लिए तैयार है। आपको जरूरत है मांगने की। ईमान पहली चीज है, बुनियादी चीज है। खुदावंद यीशु मसीह के पास जब लोग आते थे तो उन्होंने कहा था, जा बेटा, जा बेटी, तेरे ईमान ने तुझे। जब हम खुदावंद के पास आते हैं तो ईमान से आए, ये जान करके आए। उस औरत को देख ले जिसके के 12 बरस से खून जारी था, वो इस ईमान से आई थी कि मैं उसको छूऊंगी तो मैं शिफा पा जाऊंगी। आपके पास ईमान होना चाहिए। ईमान चाहे आपका राई के दाने के बराबर हो, लेकिन आपका ईमान जो है वही आपको आपकी जो भी जरूरत है उसको मुहैया करने में आपकी मदद करेगा। अब ईमान कहां से आता है? ईमान आता है सुनने से, और सुनना कहां से? खुदा के कलाम से। आपको जरूरत है कि आप खुदा के कलाम को पढ़ा करें, उसके उन वादों को पढ़ें जो उसने कलाम में फरमाए हैं। अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप खुदा से प्यार करते हैं, अगर आपने अपने गुनाहों से तौबा कर ली है, हमेशा की जिंदगी हासिल कर ली है यीशु मसीह को कबूल करके, तो आपके लिए सारे खुदा ने दरवाजे खोल रखे हैं। यू कैन कम एनी टाइम टू गॉड, यू कैन प्रे फॉर एनीथिंग एंड गॉड विल आंसर योर प्रेयर्स। हमारी दुआओं को सुनने के लिए और उसका जवाब देने के लिए वो हर वक्त तैयार रहता है। जरूरत इस बात की है कि हम उसके कलाम को पढ़ें, जाने कि खुदावन ने क्या वादे हमसे किए हैं, और ये जाने कि जब तक हम ईमान के साथ उससे नहीं मांगेंगे हमें नहीं मिलेगा। ईमान का होना जरूरी है। ये जानने की जरूरत है कि हाँ, हमारा खुदावन सब कुछ करने की कुदरत रखता है हमारे लिए, और वो करेगा हमारे लिए।
मेरी ये दुआ है आज कलाम के वसीले कि खुदावंद हम सबको ये तौफीक बख्शे कि हमारे हालात जो कुछ भी हो, कैसे भी मुसीबत में हो, इस बेवा से ज्यादा तो मुसीबत में नहीं होंगे जिसके साथ ये ज्यादती हुई है। उससे उसका सब कुछ छिन चुका है, उसके पास कुछ नहीं है, वो करा रही है इस नाइंसाफ काजी के सामने, वो इंसाफ करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन बेवाओं का, यतीमों का, मस्कीनों का, जो मुसीबत ज़दा है, उनका इंसाफ जो है वो खुदा करेगा। और खुदा करना जानता है, करवाना जानता है, वो हमारी जरूरतों को पूरा करना जानता है। जरूरत इस बात की है कि हमें हिम्मत नहीं हारनी, हर वक्त दुआ करते रहना है, हिम्मत नहीं हारनी है। तभी हम अपनी वो तमाम जो बातें हैं जो हमने खुदावंद से कही है, मांगी है, खुदावंद वो करने के लिए तैयार है। आज मैं चाहता हूं ये जो मजमून खुदा ने मेरे दिल में डाला है, ये इसकी एक वजह ये भी है कि मैं बड़ा अफसुर्दा हूँ। कराची शहर जिससे मेरा ताल्लुक है, जहाँ से मैं आया हूँ, उसके हालात बेहद खराब है, बेहद खराब है। पानी हर तरफ है, कश्तियों में लोग चल रहे हैं, घरों में लोग पका नहीं सकते, खा नहीं सकते, अजीब मुश्किल का वक्त है। मेरी ये दरख्वास्त है आज, अभी हम दुआ करें, छोटी सी मैं दुआ करूंगा खास तौर पर कराची के हालात के लिए, उन लोगों के लिए जिनके पास ना खाने के लिए है, ना सोने की जगह है, घरों में पानी भरा हुआ है। तो और वहां पे भी ऐसे ही है, बेवा वाला ही हाल है, वहां भी कोई पूछने वाला नहीं है। तो खुदावंद उनकी मदद करे और इस मुश्किल से उनको निकलने में मदद करे। आइए हम दुआ मांगे। कदूस मेहरबान बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारा आसमानी बाप है जो कि हम पर रहम करता है, हमारी दुआओं को सुनता है, उनका जवाब देता है। खुदा आज हम कराची के लोगों को तेरे तख्त के सामने लाते हैं, तेरे आगे मिन्नत करते हैं, बाप समानी अपने लोगों पर रहम कर खुदावंद, उन लोगों पर, छोटे छोटे मासूम बच्चे खुदावंद जिनके पास सोने की जगह नहीं है, खाने के लिए नहीं है, खुदावंद हम दुआ करते हैं रहम करके खुदावंद, खुदा मौसम, हालात, हर एक चीज खुदावंद तेरे इख्तियार में है, तू सब कुछ करने पर कादिर है। हम तेरे आगे मिन्नत करते हैं, मुल्क पाकिस्तान पर रहम कर, इस दुनिया पर रहम कर, और खास तौर पर खुदा कराची के एक एक कोने के लिए हम दुआ मांगते हैं जो यहाँ पे इस वक्त पानी भरा हुआ है। खुदावंद सारी मुसीबत से निकलने में जो इंतजामिया है उनकी मदद कर खुदावंद खुदा, ताकि वो इसको ओवरकम कर सके और लोग वहां पे फिर से अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार सके। खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ आज शाम पादी नदीम आजम के लिए, अपनी बहन सरवत के लिए, और सेंट पॉल चर्च की सारी कलीसिया के लिए, इनकी सारी खिदमत के लिए, इनकी खिदमत में मैं तेरी बड़ी बरकत चाहता हूँ और दुआ मांगता हूँ खुदावंद खुदा के इस ग्रुप की वजह से और इस चर्च की, सेंट पॉल चर्च की वजह से खुदावंद बेशुमार लोग तेरे कदमों में आ सके। यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं। आमीन आमीन। पादी साहब, बहुत खूबसूरत कलाम आपने सुनाया और मेरा ख्याल है कि ऐसे कलाम की जरूरत है आजकल। और जिस तरफ भी हम नजर उठाते हैं, पाकिस्तान के अलावा अगर हम इंडिया के बारे में भी सोचते हैं, दूसरे कंट्रीज के बारे में भी सोचते हैं, इवन तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर भी बाज जगहों पे ऐसा हो रहा है। अगर मजहबी नहीं हो रहा तो कलर के हवाले से जो है वो तासुब जो है वो कायम है और लोग जो है वो तकलीफ के अंदर है। तो सब जगह पे दुआ की जरूरत है। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं आज इस कलाम के लिए। बैक टू सर्वत। आइए हम अपना अगला गीत गाएंगे, अपे ऊपरों हाथ वधा के मैनू खुदावंद बचावेगा। ज़बूर आपे ऊपरों हाथ वधा के मैनू रब बचावेगा। आपे ऊपरों हाथ वधा के मैनू रब बचावेगा। हो डूबे पानी बिचों मैनू खींच ले जावेगा। आपे ऊपरों हाथ वधा के मैनू रब बचावेगा। जो मेरा है मेरा प्यार ओ देना, ये तुझो मेरा है मेरा प्यार ओ देना।
ते उपरों हथ बधा के मैनू रब बचावेगा। मेरे भारी दोस्ती दुश्मन जिन्ना वैर वधाया है, मेरे भारी दोस्ती दुश्मन जिन्ना वैर वधाया है। ओ ना कोलो मेरे रब ने मैनू आप छुड़ाया है, ना कोलो मेरे रब ने मैनू आप छुड़ाया है। ओ जोर मेरा है मेरा प्यार ओ देना, यसू जोर मेरा है मेरा प्यार ओ देना। ते उपरों हथ बधा के मैनू रब बचावेगा। का सामना होना जदों सामे बिपता नाल, मेरा कीता सामना होना जदों सामे बिपता नाल। पर खुदावंद मेरा रब से मेरा ओ छुड़ाने वाल, खुदावंद मेरा रब से मेरा ओ छुड़ाने वाल। ओ जोर मेरा है मेरा प्यार ओ देना, जोर मेरा है मेरा प्यार ओ देना। उपरों हथ बधा के मैनू रब बचावेगा। मैनू खुले थां दे उते आपे कढ ले आया सी। हालेलुया। मैनू खुले थां दे उते आपे कढ ले आया सी। मेहरबान है मेरे उते मैनू आप छुड़ाया सी। मेहरबान है मेरे उते मैनू आप छुड़ाया सी। ओ जोर मेरा है मेरा प्यार ओ देना, यसू जोर मेरा है मेरा प्यार ओ देना। आपे उपरों हथ बधा के मैनू रब बचावेगा। आपे उपरों हथ बधा के मैनू रब बचावेगा। ओ डूंगे पानी विचों मैनू खींच ले जावेगा। आपे उपरों हथ बधा के मैनू रब बचावेगा। ओ मेरा है मेरा प्यार ओ देना, ओ मेरा है मेरा प्यार ओ देना। आइए हम मिलकर दुआ करें और दुआ के एंड पे मैं पादरी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि बरकत के कलमात प्लीज आप फरमाएं। आइए हम दुआ करें।
खुदा हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं एक बार फिर आज की शाम के लिए खुदावंद। और खुदावंद हम पाकिस्तान को तेरे हुजूर याद करते हैं खुदावंद, पाकिस्तान के हालात को याद करते हैं, चर्चेस को याद करते हैं, कलीसियाओं को याद करते हैं खुदावंद खुदा, और बेइंसाफी को खुदावंद तेरे हुजूर रखते हैं खुदावंद। हमारे पास कोई और दरवाजा नहीं है खुदावंद, किसी हम और दरवाजे को जाके खटखटाएं खुदावंद खुदा। हम उस बेवा की तरह खुदावंद खुदा जो उस जज के पास जाती थी खुदावंद खुदा, उस काजी के पास जाती थी खुदावंद खुदा अपने फैसले के लिए, हम अपने दरवाजों को खुदावंद खटखटाते हैं खुदावंद। हम तेरे दरवाजे को खटखटाते हैं खुदावंद ताकि तू अपने लोगों का इंसाफ करे खुदावंद खुदा। हम मुल्क पाकिस्तान के लिए अच्छे लीडरशिप को मांगते हैं खुदावंद खुदा, अच्छे लोगों को मांगते हैं, गवर्नमेंट को मांगते हैं खुदावंद जो तेरे लोगों की मुहाफजत करे खुदावंद। और खास करके खुदावंद इस बारिश के मौसम में खुदावंद उन तमाम शहरों को जहाँ पे सैलाब है, पानी आ गया है खुदावंद का, और जिंदगी खुदावंद बहुत नाकिस हो चुकी है खुदावंद, हम तेरे हुजूर दुआ करते हैं खुदावंद कि तू प्रोवाइडर है, जहावा चाहरा है खुदावंद का। इस सारी परेशानियों से, तकलीफों से खुदावंद तू ना सिर्फ कलीसिया को, चर्च को, वहां के रहने वाले लोगों को भी खुदावंद वहां से निकाल खुदावंद का। और खुदावंद तू बरकत पर हर प्रोविजन खुदावंद तू वहां पे अता कर। तमाम बीमारों के लिए तेरे हुजूर दुआ करते हैं, खास करके खुदावंद हम आयुष की माम के लिए तेरे हुजूर दुआ करते हैं खुदावंद खुदा कि तू उसको कैंसर जैसे मूजी मर्ज से खुदावंद शिफा अता कर खुदावंद। तू उसको धो खुदावंद, उसके अपने पवित्र लहू से खुदावंद उसकी सारी बीमारी को धो खुदावंद और उसको शिफा अता कर खुदावंद खुदा। इसी तरह खुदावंद बाजी रोजलीन के लिए खुदावंद, उनके खानदान के लिए मैं तेरे हुजूर बरकत की दुआ करता हूँ खुदावंद, तू उनके साथ हो और उनको बरकत दे खुदावंद। वो तमाम लोग खुदावंद खुदा जो चाहते हैं खुदावंद कि तू उनकी जिंदगी में काम करे खुदावंद खुदा, हम तेरे हुजूर दुआ करते हैं कि तेरा पाकरू उनकी जिंदगियों में खुदावंद उनको टच करे खुदावंद। आज हमने तेरे हुजूर दुआ को रखा खुदावंद उन तमाम चर्चेस के लिए जो अभी तक खुले नहीं है खुदावंद, तू उनके पास्टर साहबान को, कलीसिया को खुदावंद का ब्लेस कर खुदावंद का, तेरा पाकरू छुए खुदावंद ताकि वो चर्चेस खुले खुदावंद का। हम उन कलीसिया के लोगों को खुदावंद का जिन्होंने अभी चर्च जाना नहीं शुरू किया, हम तेरे हुजूर दुआ करते हैं तेरा पाकरू जुम्बश करे खुदावंद और उनके दिलों में एनकरेजमेंट पैदा करे ताकि वो तेरे घर में आए खुदावंद का। हम तेरे हुजूर दुआ करते हैं खुदावंद, हम सितंबर में अपनी फेलोशिप को दोबारा से खोलना चाहते हैं खुदावंद, हम तेरे हुजूर दुआ करते हैं हर एक प्रॉब्लम को तू दूर करना ताकि हम दोबारा से खुदावंद इस फेलोशिप को शुरू कर सकें खुदावंद का, और तेरे लोग दोबारा चर्चेस में आए खुदावंद और तेरी इबादत करें। इस सारे लॉकडाउन के सीजन में खुदावंद का उन तमाम लोगों के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद खुदा जिन्होंने बातों में हिस्सा लिया खुदावंद खुदा, कलाम सुनाने में हिस्सा लिया खुदावंद खुदा, और खुदावंद वो जूम पे हमारे साथ आए खुदावंद खुदा, और खुदावंद तेरे इस पैगाम को खुदावंद दुनिया तक पहुंचाया। हम उन सब की जिंदगियों के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं और तेरे नाम को जलाल देते हैं। मैं आज खास करके पादरी साहब के लिए, पादरी गिलबर्ट डेविड के लिए, उनके खानदान के लिए, भाई पर्सी के लिए, उनके खानदान के लिए, स्टीव के लिए, शैरल के लिए, उनके खानदान के लिए खुदावंद सबके लिए खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ, तेरे नाम को जलाल देता हूँ खुदावंद, और तेरे हुजूर दुआ है कि तू भरपूर अपने जलाल के लिए इन सबको इस्तेमाल कर। कल की वर्शिप की मीटिंग को खुदावंद हम तेरे पाक पवित्र हाथों में देते हैं खुदावंद, और वो तमाम लोग खुदावंद जो मुख्तलिफ मुल्कों से ज्वाइन करना चाहते हैं खुदावंद, हर किस्म की टेक्निकल प्रॉब्लम से दूर करना खुदावंद का, अच्छे तरीके से खुदावंद तेरी इबादत, तेरी वर्शिप हो खुदावंद का, और सारा जलाल तेरे नाम को खुदावंद का। मैं पादरी साहब की सारी काविशों के लिए, सारी खिदमत के लिए एक बार फिर तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावंद, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान में पूरी होती है, हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, को माफ करते हैं तू हमारे कसूरों में माफ कर, हमें इस्माइल में डाल दे सच्चा कुदरत इजरा हमेशा तेरी है, आमीन। पादरी साहब प्लीज बरकत की कलमात फरमाएं जी। May the Lord bless you and keep you. May the Lord shine his face to you and be gracious to you. And may the Lord fill you with his love, joy, and peace. And the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be with you and remain in you now and forever. Amen. Amen. Amen.